अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ये है मेरा कल का व्लॉग। कल मेरा एक इंटरव्यू था, मुझे जाना था अजमान, तो वापसी पे फिर मैं काफ़ी लेट हो गई थी। मुझे मेरे हस्बैंड ने पिक कर लिया और बग़ैर नाश्ते के गई हुई थी कि मुझे तो ये था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन बस फिर उन्होंने मुझे पिक किया। हम लोगों ने बाहर खाना खाया, तो मैंने कुछ चीज़ें थी जो शेयर कर दी हैं। ब्रेमी चिकन हम लोग खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। हालांकि मैं यहाँ हर जगह का चिकन नहीं खाती, कहीं पे ना जो होती है ना एक रॉ स्मेल सी उसकी, वो ख़त्म नहीं होती। तो ये ब्रेमी चिकन इतना मज़े का है। ये इसका फ्राई भी होता है और दूसरा भी होता है जो स्टीम हुआ हुआ होता है। ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि मैं आप लोग खाएं। अगर आप लोग भी मेरे इसी तरह आप लोगों को भी डर खौफ है कि स्मेल होती है चिकन की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े की। और जो साथ में ये गार्लिक चटनी देते हैं, हुमस देते हैं, इतने मज़े के बने हुए प्याज देते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग जाएँ और ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो अपना खाना खूब इंजॉय किया जी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और शाम को जो है ना चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग चले गए थे अजमान, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वीकेंड था और हम लोग अजमान जाते हैं फ़्रेश चिकन लेने, वहीं से ही हम लेते हैं। और फिर मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ जो है ना मकई भी ले आऊँगी, क्योंकि मैं जो डाइट के लिए यूज़ करती हूँ मकई वगैरह। तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया था, और फिर हम चले गए वेजिटेबल शॉप्स में। वहाँ मुझे चेरी टमाटोज़ भी लेने थे और घर की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, वो पेस्ट बनाने के लिए भी। वो सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, बस फिर हम लोग मार्केट चले गए। और जी ये चेरी टमाटोज़ मैंने लिए, सैलेड में यूज़ करूँगी, वैसे भी कुछ बनाऊँगी तो स्टीम करके वो खा लूँगी, डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे कुछ पोटैटोज़ लेने थे और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, जो कि हम लोग लेके फ़ारिग हो गए। फिर हम लोग चले गए घर। और जी अभी हम रास्ते में ही थे कि फ़ोन आ गया। हमने जाना था भाभी की तरफ, वहाँ पे बन रही थी सोबत। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन मैं उस रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। और मैंने बनाया था सैलेड, बड़ा अच्छा। और साथ में भाभी बना रही थी माने, जो कि वो सोबत में यूज़ होते हैं, और ये बहुत मज़ेदार। और उन्होंने ये जो सोबत का शोरबा सालन होता है ना, वो ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो बस मैं इसी तरह थोड़ी सी आपको लुक दिखा पाई हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी इसका शोरबा वगैरह हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं कैसे है, तीखे मसाले हैं या जो भी। और बाद में इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, वो ऐड करिए, क्योंकि गरम मसाला की ना एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। ये बेसिकली जनूबी पंजाब में जो रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ की ख़ास डिश है। हर इलाके की एक डिश होती है। तो तौसा साइड और ये जो इधर है ना, तो ये वहाँ की एक ख़ास डिश है जो कि बनाई जाती है। जैसे हमारे घरों में मेहमान आ जाएं तो लाइक हम लोग कहते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना जो हमारे इलाकाई डिश हो, हम वो खिलाएं। इसी तरह जैसे हम लोग यूएई में हैं, तो यूएई में लाइक इनका हुम्मस और फ़लाफ़िल, ये इनकी जो है ना अच्छी डिशेज़ हैं, इनकी कल्चरल डिश हैं। तो इसी तरह हर इलाके की एक अपनी डिश होती है। तो जी यहाँ पे माने वगैरह भी तैयार हो गए थे। माने और रोटी में फ़र्क होता है, क्योंकि रोटी जो हम आम एक बनाते हैं ना घर की डेली, तो वो थोड़ी सी मोटी और जैसे होती है रोटी उस तरह से। लेकिन ये इतने बारीक, इनको बनाना भी एक लाइक आर्ट समझ लें, एक हुनर समझ लें। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, मुझे भी ये चीज़ें नहीं आती। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने वो रोटी के जो माने थे उनके पीसेस किए बड़े बड़े, और उसको शोरबा उसका छान के ना, ताकि उसमें टमाटर वगैरह ये जो चीज़ें वो ना आए, उसके शोरबे में इसको डाला। और इसको बड़े एक आर्ट से मिक्स करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर लो, ताकि रोटी के जो नवाले हैं वो टूटे भी ना। ये जी मट्टी की प्लेट बड़ी मुझे अच्छी लगती है। हम लोग किसी के लिए बना रहे थे, किसी के घर भेजने के लिए, नेबर्स को, उनके लिए ये प्लेट तैयार की। और फिर जो बाकी की का चिकन और बोटियाँ बच जाती हैं ना, वो ऊपर से ही एज अ डेकोरेशन डालते हैं। ऊपर से बोटियाँ और चिकन की जो बोटियाँ थी वो, और जी ये सारा कुछ इस तरह से डेकोर करके ये हम लोगों ने भिजवा दिया था। हम लोगों ने भी सोबत एंजॉय की, बहुत मज़े की बनी हुई थी। उसके बाद मैंने बनाई वहाँ पे चाय, और चाय में मैं सौंफ और इलायची लाजमी डालती हूँ, और उसको अच्छा सा बॉयल आने के बाद ना फिर मैं दूध डालती हूँ। और जी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं चाय, अपनी चाय एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।